सक्सेस स्टोरी। जॉब इंटरव्यू में 30 बार रिजेक्ट होने के बाद भी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने अलीबाबा के जैक मा। जैक मा न्यूज। गरीब परिवार से आने वाले जैक मा जीवन में कई बार असफल होने के बाद भी संघर्ष करते रहे और सफलता का इतिहास रचते हुए एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। जैक मा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट Alibaba.com के मालिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने एंट फाइनेंशियल नाम की एक विशाल कंपनी भी खड़ी की है। जैक मा की मेहन। Alibaba.com के संस्थापक जैक मा का जन्म 15 अक्टूबर 1964 को एक गरीब परिवार में चीन के एक छोटे से गांव जंजाओ में हुआ था। जैक मा पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, इस वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। आज जैक मा दुनिया के सफलतम और अमीर इंसान में से एक हैं। जैक मा की खुद की मेहनत और हार ना मानने वाली इच्छाशक्ति की वजह से यह संभव हो पाया है। इसके बाद साल 1988 में जैक मा अपने शहर की सबसे कम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। 24 साल की उम्र में जॉब। ग्रेजुएशन करने के बाद जैक मा ने अलग अलग जगह पर 30 बार जॉब इंटरव्यू दिया। हर बार जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहले जैक मा ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया। वहां उनकी शारीरिक कमियों की वजह से उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद जब जैक मा के शहर में पहली बार KFC की नई फ्रेंचाइजी खोली गई तब जैक मा सहित 23 लोगों ने KFC में नौकरी के लिए आवेदन दिया। जैक मा को इस बार भी जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। जैक मा ने इंटरनेट देखा। जैक मा ने अपने शुरुआती करियर में बहुत ठोकर खाए। टूरिस्ट के साथ रहने की वजह से जैक मा की इंग्लिश अच्छी हो गई थी। साल 1988 में जैक मा को शहर की एक यूनिवर्सिटी में $12 के मासिक वेतन पर इंग्लिश टीचर की जॉब मिली। इसके बाद 1995 में जब जैक पहली बार US गए तो वहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना। जैक मा और इंटरनेट के बारे में थोड़ा समझने के बाद जैक बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसके बाद जैक के दोस्त ने जैक को इंटरनेट पर कुछ सर्च करने को कहा। तब जैक ने बियर यानी भालू के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। जैक को इंटरनेट पर भालू से जुड़ी बहुत सी मिली। ये देख जैक बहुत खुश हुए। इसके बाद जैक मा ने इंटरनेट पर चीन के बारे सर्च किया तो उनको चीन से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली। जैक मा ने बनाई वेबसाइट। इसे देखने के बाद जैक मा बहुत निराश हुए। तब उन्होंने सोचा कि वे ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें चीन के बारे में सभी जरूरी जानकारी हो। जैक मा ने सोचा कि दुनिया को चीन के बारे में जानकारी मिलना चाहिए। जैक ने यह भी सोचा कि वे अपने देश के हर मिडिल क्लास कारोबार को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जैक मा अपने सपने के साथ चीन वापस गए और अपने दोस्त के साथ मिलकर चाइना पेजेज नाम की एक वेबसाइट शुरू की। उनका काम मिडिल क्लास बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना था जिससे वे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकें। मिडलमैन का कॉन्सेप्ट खत्म। कोई निवेश नहीं मिलने की वजह से जैक मा का ये प्लान सफल होने से पहले विफल हो गया। कुछ सालों बाद अपने 17 दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर जैक मा ने पूरे जुनून के साथ एक नई वेबसाइट शुरू की। Alibaba.com आज ऐसी वेबसाइट है जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी है। जैक मा ने Alibaba.com बनाकर मिडल मैन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब छोटे कारोबारी अलीबाबा की वेबसाइट के जरिए अपने माल डायरेक्ट बेच सकते थे। ग्राहक अब इस सामान को सीधे निर्माता से खरीद सकते थे। पहले 3 साल तक जैक ने Alibaba.com से बहुत कम पैसे कमाए। अलीबाबा का IPO। Alibaba.com की बढ़ती ख्याति की वजह से साल 1999 में जैक मा को गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन और सॉफ्टबैंक से $20 मिलियन का निवेश मिला। साल 2005 में याहू ने अलीबाबा के 40% शेयर खरीदते हुए $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद जैक मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के नए मुकाम हासिल करते गए। 19 सितंबर 2014 को Alibaba.com शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। अलीबाबा का यह IPO दुनिया का सबसे बड़ा IPO बना। एशिया के सबसे अमीर में शामिल। इस साल की शुरुआत में Alibaba की वैल्यूएशन $857 अरब थी। जैक मा के एंट ग्रुप का वैल्यूएशन भी $470 अरब पर था। जैक मा ने चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनी Alibaba और दुनिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी एंट ग्रुप को बनाया था। जब उन्होंने Alibaba का ऑफर लॉन्च किया था तो वो $25 अरब का था। अगर वो एंट ग्रुप का IPO लाते तो उसका वैल्यूएशन $34.5 अरब का होता। जैक मा का नेटवर्थ $3,960 करोड़ था। साल 2017 में चीन में आर्थिक मंदी के बावजूद जैक मा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे।